कहते हैं सक्सेस और करियर की शुरुआत करने की उम्र नहीं होती। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, ये है अलीबाबा के फेमस फाउंडर जैक मा, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत, अलीबाबा की शुरुआत 34 की एज में की थी। क्या आप इस ब्रांड को जानते हैं? KFC। ये ब्रांड की शुरुआत हुई थी बाय कर्नल सैंडर्स इन द एज ऑफ 60 प्लस। 60 साल की उम्र के ऊपर इन्होंने अपने करियर और बिजनेस की शुरुआत की थी। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये आओ 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 करते हुए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी आगे ही अपने बॉलीवुड करियर में निकलने वाले, इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 50 की उम्र के प्लस की थी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और ऐसा ही आज का एग्जाम्पल है नायका, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स ब्रांड के फाउंडर फाल्गुनी नायर की। तो आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप फॉर्मूला। दोस्तों, आपने इस ब्रांड का नाम शायद सुना होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली एक वुमेन कॉस्मेटिक बायर है कि नहीं। बट अगर आप वुमेन कॉस्मेटिक बायर है तो आपने पक्का इस ब्रांड का नाम सुना है, नायका। नायका इस पॉइंट पे करोड़ों की कंपनी बन चुकी है और सबसे बड़ी लीडिंग ऑनलाइन कॉस्मेटिक ब्रांड इंडिया में बन चुकी है। नायका का ग्रोथ ग्राफ है ये दोस्तों। नायका की शुरुआत की थी फाल्गुनी नायर ने, और गेस कीजिए फाल्गुनी नायर ने इस कंपनी की शुरुआत किस उम्र में की थी। फाल्गुनी नायर का एक बहुत सक्सेसफुल करियर रहा है विद कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन की वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, अपने करियर के पीक पे रह चुके हैं, IMA के पास आउट रह चुके हैं। डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ था। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उस उम्र में फाल्गुनी नायर ने सोचा कि अब बच्चे जा चुके हैं US, मैं हो चुकी हूँ फ्री। मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जब ये सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तब मैं अपने सपने को पूरे करने पीछे चल पड़ूंगी, और वो सपना है एक बिजनेस की शुरुआत करना। और वही बिजनेस आज बन चुका है इंडिया का लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड ऑनलाइन, जिसका नाम है नायका। 2012 में शुरू हुई ये ब्रांड आज पहुंच चुकी है टू द स्पॉट जहां पे उनकी सेल्स ग्रोथ दिखती है इस तरह। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि फाल्गुनी नायर के सक्सेस के कौन से 4 फॉर्मूला थे। फाल्गुनी नायर के सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, पिक अ राइट एंड सनराइज इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुनी नायर ने अपने पूरे करियर में कई सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखा है। वो इंस्पायर्ड रही है UTV के रॉनी स्क्रूवाला से, PVR के अजय बिजली से। पर इन सब से जब वो बातें करती थी, जब इनके साथ काम करती थी, तब उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि जो कल बड़ा होने वाला है उसको आज पहचानो। जो बाहर चलता है उसे इंडिया में लाओ, और वो इंडिया में कैसे बड़ा बनेगा वो देखो। रिसर्च रिसर्च और रिसर्च। फाल्गुनी नायर ने अपने पूरे मार्केट की और बाहर के मार्केट की बड़ी इन डेप्थ रिसर्च की थी, और वो जान चुके थे कि इंडिया में कोई ऐसा ब्यूटी ब्रांड है ही नहीं, कोई ऐसा ब्यूटी एक्सपीरियंस है ही नहीं जो लड़कियों को, जो औरतों को ये एक्सपीरियंस दे सके कि उन पे कोई चीज़ कैसे लगेगी। एक ब्रांड है जो आज के इंडिया में पॉपुलर होते जा रही है, उसका नाम है सेफोरा। आप अगर मॉल जा रहे होंगे तो आपने वो ब्रांड देखी होगी। बट जब फाल्गुनी नायर ने इसकी शुरुआत की थी नायका की, तब सेफोरा इंडिया में था नहीं। उन्होंने देखा था कि बाहर के मार्केट में सेफोरा कितनी अच्छी तरह चलता है और औरतों को किस तरह अपील करता है, जहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस औरतों को सेंटर में रख के बनाया जाता है। इसी चीज को सीखते हुए, इसी ऑब्जर्वेशन के साथ, इसी कीन इंसाइट के साथ फाल्गुनी नायर ने नायका की शुरुआत की। और देखिए ये इंसाइट उनके जहन में किस तरह बसा हुआ। नायका की इनिशियल एड्स कहती थी ये देखिए ये एड किस तरह से सटीक तरह से सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को उठा के बैठी है कि वुमेन को सेंटर पे रखा जाए, उससे इंपॉर्टेंट फील किया जाए, उसके अंदर की फीलिंग को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। फाल्गुनी नायर की सक्सेस का दूसरा बड़ा फॉर्मूला है फॉलो दी कस्टमर। जी हाँ, जब आप एक बड़ी ब्रांड, एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले होते हो, जैसे कि नायका जैसा ई-कॉमर्स स्पेस, बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं आपके बिजनेस में, जैसे कि इन्वेंट्री, कस्टमर की बाइंग जर्नी, कस्टमर को एजुकेट करना, मार्केटिंग करना, और कई सारे ऐसे पहलू आ जाते हैं। वेब डिजाइन तो एक बहुत ही छोटा पहलू बन जाता है इस पूरे जर्नी में। बट इन सारी चीजों में से आप पहले किस पे फोकस करें, शुरुआत कहां से करें, या फिर सब कुछ साथ में थोड़ा थोड़ा करें। जब आप सब कुछ साथ में थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आप किसी भी अच्छे नहीं होते। ये फाल्गुनी नायर अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये जाना कि एक चीज को फोकस करना होगा और अच्छा बनाना होगा।
तो किसको पिक करें? इस चीज को समझने के लिए उन्होंने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया, फॉलो द कस्टमर जर्नी। ब्यूटी एक ऐसी चीज है दोस्तों, कॉस्मेटिक्स ऐसी चीज है जहां पे लोगों को पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। ये ब्रांड, ये शेड, ये लिपस्टिक मुझ पे कैसे लगेगी, मुझे अपने लिए राइट कॉस्मेटिक्स, राइट स्किन टोन के हिसाब से, राइट स्किन टेक्सचर के हिसाब से क्या पिक करनी चाहिए। ये कई सारे सवाल होते हैं कस्टमर के माइंड में। अगर आप इसको सही तरीके से आंसर करोगे तो आप अपनी ब्रांड बनाओगे, आप कस्टमर से जुड़ोगे। ये चीज फाल्गुनी नायर भली बातें जान गई थी और इसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल स्टार्टिंग में, जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 साल सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने पीछे डाला और उन्होंने अपनी ब्रांड को ऑनलाइन बहुत ही स्ट्रांग बनाया। इस हद तक स्ट्रांग बनाया कि उस जमाने में जब इंस्टाग्राम इतनी बड़ी चीज नहीं हुआ करती थी, तब भी उन्होंने इंस्टाग्राम के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि इनके साथ पार्टनरशिप्स की और ये सारी पार्टनरशिप्स रंग लाई, क्योंकि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ही खुद नायका के ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स यूज करते थे और लोगों को सजेस्ट करते थे कि किस तरह यूज किया जाए। इस चक्कर में, इस फॉर्मूला के पीछे पीछे फाल्गुनी नायर, जो एक्चुअली सिर्फ 10 ऑर्डर पर डे करते थे 2012-13 में, आज पहुंच चुके हैं 10,000 ऑर्डर से भी प्लस पर डे। जी हाँ दोस्तों, 10,000 ऑर्डर्स पर डे से भी ज्यादा पर डे। From 10 orders per day to 10,000 orders per day by following the customer journey step by step. कस्टमर की जर्नी एक एक कदम आगे। फाल्गुनी नायर की सक्सेस का तीसरा बड़ा फॉर्मूला है, लिटिल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। थोड़ी थोड़ी चीजें कीजिए, रोज कीजिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, हम सब हमारी जिंदगी में वो बड़े आइडिया, वो बड़े यूरेका मूवमेंट की राह में बैठे हुए होते हैं कि एक चीज करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट हम सब जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हमें रोज दर रोज थोड़ा खुद को सुधारना पड़ता है, रोज एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। फाल्गुनी नायर के पास ये पेशेंस और डिसिप्लिन थी जानने के लिए कि रोज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने कस्टमर को समझने की जर्नी भी इसी तरह की, रोज थोड़े इंप्रूवमेंट्स करते गए और रोज नए नए फीचर्स ट्राई करते गए। उनकी मार्केट अलग थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, और देखो उन्होंने किस किस तरह की चीजें ट्राई की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लिपस्टिक का मॉडल देखिए। ये लिपस्टिक शेड को ऑनलाइन बाई करवाने के लिए, कस्टमर को खुद ट्राई करवाने के लिए किस तरह से उन्होंने फीचर बनाया, जहां पे लड़कियां अपने फेस पे देख सकती है कि लिपस्टिक का शेड लगेगा कैसे, कितने सारे शेड्स, कितने सारे ऑप्शंस। आप ये सब किसी और ई कॉमर्स साइट पे नहीं देखेंगे। पहले टाइम पे ये ना अमेज़न में हुआ करता था, ना मिंत्रा में, ना फ्लिपकार्ट में। ये छोटी डिफरेंसेस ही नायका को इस ओवरली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत आगे लेके चला गया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मार्केट का लीडर बना दिया। और दोस्तों, फाल्गुनी नायर के सक्सेस का चौथा और आखिरी फॉर्मूला, टेक्स्ट बुक डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए रोज डिसिप्लिन से अपने आइडिया पे एग्जीक्यूट करते रहना। फाल्गुनी नायर के इस पर्टिकुलर बिहेवियर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था उनकी शुरुआत में ही। उन्होंने अपने आप से वादा किया था, क्विट एट 50, स्टार्ट अ बिजनेस। एग्जैक्टली एट 50 शी डिड इट। 50 साल की उम्र चालू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये जो वादा है, ये जो खुद से किए हुए वादे हैं, वो रोज दर रोज निभाते गए, रोज दर रोज उन्होंने एग्जीक्यूट करते गए डिस्पाइट जो भी तकलीफें आई। फॉर एग्जाम्पल, सारे कहते हैं कि बिजनेस आता है एंगेजमेंट से। आज अपने कस्टमर्स को एंगेज कीजिए, बिजनेस वो अपने आप आपको देंगे। इसके लिए पेशेंस लगती है। नायका की जर्नी में भी ऐसा हुआ। कस्टमर्स उनकी वेबसाइट को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 बार विजिट करते थे बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। 200-300 रुपए का प्रोडक्ट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आई शैडो, ऐसे प्रोडक्ट्स डिसाइड करते हुए लोग 20 बार वापस अगर आपकी दुकान पे आए तो आप इरिटेट होंगे, बिल्कुल होंगे कि भैया आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मैडम आप लोगे कि नहीं लोगे। बट इस तरह का कोई भी लॉस ऑफ पेशेंस फाल्गुनी नायर और नायका ने नहीं दिखाया। वो जानते थे कि इस चीज को समय लगता है। उन्होंने समय दिया और रोज एक स्टेप पे कस्टमर के माइंड में से क्वेश्चंस का आंसर देते गए और उनके डाउट्स को रिजॉल्व करते गए। और इसके लिए कस्टमर्स आज उनके साथ इतने हद तक चिपके हुए हैं कि किसी को और कोई ब्रांड का नाम ही नहीं पता। अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना है तो एक ही ब्रांड दिमाग में आता है, वो है नायका। तो ये होता है टेक्स्ट बुक डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन का नतीजा। तो दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी फाल्गुनी नायर और उनके नायका की सक्सेस की। 4 सिंपल फॉर्मूलाज: पिक द सनराइज इंडस्ट्री, फॉलो द कस्टमर जर्नी, लिटिल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। ये ना भूलिएगा, लिटिल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। एंड द लास्ट वन,
टेक्स्ट बुक डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एकदम डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ। और दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको और जानने में मजा आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलिए। और सब्सक्राइब करते वक्त आपके राइट में एक छोटी सी बेल आइकन आएगी, उसको बिल्कुल क्लिक कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको आपके इनबॉक्स में हमारे नोटिफिकेशंस आएंगे कि हमने कुछ नया अपलोड किया है। हम समय दर समय आपके पास नए नए स्टार्टअप फॉर्मूलाज लाते रहेंगे, लोगों की सक्सेस को आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप भी इंस्पायर होते रहे। तब तक के लिए दोस्तों, कीप हसलिंग।